अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप अपनी जो हेडलाइट्स हैं गाड़ी की, उनको रीस्टोर कैसे करवा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये गाड़ी है जो प्राडो, और प्राडो की हेडलाइट्स मौजूद हैं और यहाँ पे अदील साहब मौजूद हैं जो कि काम करते हैं यहाँ पे खड़ा मार्केट G7 मार्केट में बैक हेडलाइट्स का, और उसके बाद जी फ्रंट हेडलाइट्स और बैक जो गाड़ी की लाइट्स है, उसके अलावा फोग या कोई भी जो गाड़ी है उसको। अब इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जी रिसाइकलिंग का, और रिस्टोर करेंगे इन हेडलाइट्स को। इनमें देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले इन्होंने जिस तरह कारपेंटर अपनी कोई भी चीज़ बनाता है तो उसके ऊपर रंदा लगाना शुरू करता है, तो इन्होंने इसको खुरचना शुरू कर दिया ब्लेड के साथ। ये इस पे जारी रहेंगे इसी तरह से। ये इसको बिल्कुल जो कि इसके ऊपर खराशें वगैरह पड़ी हुई हैं, जो कि स्क्रैचेस हैं, इन सारी चीज़ों को करेंगे रिमूव। ये इसी तरह से रिमूव करते जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको जी फास्ट कर दिया वीडियो को, ताकि चूँकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने पेश किए जाएं। और इनकी रिमूविंग में इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि ये अपने उस ब्लेड के साथ इसको कर रहे हैं, रंदा लगाना शुरू किया हुआ है। वीडियो के शुरू में आपने देखा था इनका नंबर है जो वो भी आ रहा था स्क्रीन पे, और ये जो अब नंबर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप, ये कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर यानी कि हमारा नंबर है, और carelectricdoctor.com जो ऊपर लिखी हुई है ये हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन। अब एक जो लाइट है इसको इन्होंने बिल्कुल खुरच लिया, साफ़ कर लिया है। इसी तरह ये दूसरी को भी कर लेंगे, और दोनों जब कंप्लीट होंगी तो इसके ऊपर फिर ये अपना सेकंड प्रोसेस यूज़ करेंगे, शुरू करेंगे। ये कटिंग के बाद इन्होंने शुरू कर दिया जी इसको बैलेंस करना। और इनके हाथ में जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है रेगमार है जी, ज़ीरो नंबर का रेगमार, और पानी के साथ इस पर ये इन्होंने इसको करना शुरू कर दिया है। इसके जो स्क्रैचेस वगैरह हैं इनको ये रिमूव करेंगे, और अच्छी तरह से जब इसको सही बैलेंस कर लेंगे, और उसके बाद ये अपनी बफर मशीन है जो, उस मशीन के ऊपर जी ये इसको करेंगे सफाई इसकी। ये सही भारी, वैसे वीडियो में आप देख रहे होंगे बड़ा आसानी से हो रहा है, लेकिन बड़ा ज़ोर लगता है यहाँ पे। हाथ को ज़रा सही दबा के रखना पड़ता है, ताकि इस पे पड़ने वाली जितनी वो कटिंग और स्क्रैचेस हैं वो सारों को बैलेंस करके एक जैसा सतह को हमवार कर दिया जाए। ये करते हुए आप देख रहे हैं कि साइड से जिस तरह के इसका प्लास्टिक जो उतर रहा था वो उतर गया है। अब इन्होंने इसको बैलेंस कर दिया, बीच से हमने स्किप किया वीडियो, और ये आप देख रहे हैं आप कि इसके ऊपर वो भूरा सा जो ऊंची नीची जगह थी उसको इन्होंने बिल्कुल एक जैसा मुलायम कर दिया है। अभी जो इसका अगला सीन है वो होगा, इसको मशीन पे बफ़ करेंगे बफर मशीन के साथ। ये मशीन है, इस मशीन के थ्रू इसको करते हैं, और ये चॉक है, चॉक को लगाते हैं इस अपने पहिए के ऊपर, और फिर उसके बाद ये शुरू कर देते हैं इसको बफ़ करना। ये इसके पहले क्या करेंगे कि इन्होंने पेज से ये इसकी सारी चीज़ें खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके शीशों को ये अलग कर देंगे लाइट के साथ से, ताकि इसकी अंदर की साइड से भी इसकी अच्छी तरह से सफाई हो सके। बाहर से तो इन्होंने इसकी सारी कंप्लीट सफाई कर दी है, और अंदर से ये पेज वगैरह इसके जितने लगे हुए हैं बैक साइड से ये सारे खोल लेंगे। अब इन्होंने इसको हीट करना शुरू किया है, हल्का हल्का इस साइडों पे हीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सिलिकॉन गम लगी हुई है वो गम इतनी अच्छी नस्ल की होती है कि जिससे ताकि लाइट जुड़ने के बाद भी इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाता, सेम नहीं जाती। इसका ये कमाल है। अभी आप देखेंगे काफ़ी मुश्किल के साथ ये इसको आपस में अलग करेंगे, शीशे को अलग कर देंगे, लाइट को अलग करेंगे, और लाइट को भी ये जोड़ेंगे, और उसके बाद इसकी अंदर से भी इसको बफ़ करेंगे। हीट करते हुए ये इस बात का ख्याल रखते हैं कि हीट सारी तरफ जाए, किसी एक जगह पे ना जाए। और उसके बाद लाइट को यूँ सीधा रख के ये अपने पेचकस वगैरह या किसी चीज़ से
यहाँ से इसको छुड़ाएंगे नीचे की तरफ, और ऊपर वाली को ऊपर खींचेंगे और नीचे वाली को नीचे, तो आपस में अलग हो जाएंगी। इसको खोलते हुए एहतियात ये करनी पड़ती है ताकि ऐसे तरीके से इसको आराम से खोला जाए ताकि लाइट का शीशा टूट ना जाए। होता ये बहुत अच्छे मटेरियल का है, टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना पड़ता है इसका। ये जी इन्होंने खींचना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि कवर ने लाइट को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जी दोस्तों, इनके नंबर्स वगैरह आपको मिल चुके हैं। वीडियो के जो अगला पार्ट है इसका पार्ट 2 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।